जहानाबाद नीट तैयारी करने वाली छात्रा की मौत का मामला पहुंचा मानव अधिकार आयोग। छात्रा नीट की तैयारी पटना में रहकर कर रही थी। छात्रा की संदिग्ध मौत का मामला राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तथा राज्य मानव आयोग तक पहुंच गया। मानव अधिकार आयोग के जानकार अधिवक्ता एस के झा ने दोनों आयोग में अलग अलग आवेदन देकर निष्पक्ष जांच की मांग की, जबकि मृत छात्रा जहानाबाद की रहने वाली थी तथा पटना के कंकड़बाग स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने आत्महत्या बताया, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद छात्र के बदन पर कई गंभीर जख्मों के निशान पाए गए। इसे सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला प्रतीत होता है। वहीं मानव अधिकार के जानकार अधिवक्ता ने बताया कि शुरू से ही इस मामले को दबाने की कोशिश की गई। उन्होंने सेवानिवृत्त न्यायाधीश से मामले की जांच करने की अपील की। उन्होंने हाईकोर्ट के न्यायाधीश को भी पत्र लिखा। नीट की तैयारी कर रही छात्रा का जो मौत का मामला है वह काफी ही दुखद और पीड़ादायक है। सारे लोग मर्माहत है और जो उनकी जो मौत हुई और मौत के बाद में जो प्राइमरी स्टेज पर जो पुलिस का जो बयान वगैरह आया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, दोनों में काफ़ी विरोधाभास था। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में इतना तो तय हो गया कि वह लड़की बहुत ही बड़े आपराधिक कृत्य का वह शिकार हो गई। उसके बाद में जब मामला जब मीडिया के सामने में जब आया, सरकार की किरकिरी होने लगी, तब सरकार ने एसआईटी बहाल किया। हम पूरे मामला को जब हमने स्टडी किया, एफआईआर को पढ़ा, तो हमें ऐसा लगा कि इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग रिटायर्ड जज की निगरानी में होना चाहिए और रिटायर्ड जज इस पूरे मामले की जांच करे। इसको लेकर के हमने आज नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन नई दिल्ली और बिहार स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन पटना के समक्ष दो अलग अलग हमने पिटीशन दायर किया है। और साथ ही साथ मैंने ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट में और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम से और चीफ जस्टिस ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट के जो हैं उनके नाम से हमने 2 लेटर लिखा है कि जुडिशियरी को अब इसमें एक्शन मोड में आना चाहिए, इसलिए कि जो घटना क्रम अभी जो चल रहा है और प्राइमरी स्टेज पर जो लीपापोती का प्रयास किया गया, इसमें फेयर इंक्वायरी कौन करेगा? तो जब तक कोर्ट इसमें इंटरवेन नहीं करेगा, कोर्ट जब तक इसकी मॉनिटरिंग नहीं करेगी, रिटायर्ड जज इसमें खुद जब तक जांच नहीं करेंगे, तब तक तो पूरा यह सिस्टम पूरे मैटर को ही खत्म कर देगा। तो फिर उस लड़की को न्याय कहाँ मिलेगा? फिर उस पीड़ित पिता का क्या होगा? फिर उनके परिजन का क्या होगा? फिर जो देश प्रदेश के जो लोग हैं जो न्याय की आस में बाट देख रहे हैं, उनका फिर क्या होगा? तो और सरकार को लड़कियों की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो कदम है, उस कदम को और ठोस करने की जरूरत है। इसी सब चीजों को लेकर के हमें ऐसा लगा कि नहीं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और बिहार स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को इस मामले में संज्ञान लेकर के सरकार को नोटिस करना चाहिए और इसमें ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट को, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को भी इस मामले में स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। इस आशय का हमने पत्र लिखा है और इमीडिएट इस मामले में नोटिफिकेशन करके सरकार को इसमें एक्शन लेने के लिए, या जो स्वतंत्र एजेंसी है, सीबीआई वगैरह है, इन लोगों को के जिम्मे यह पूरा मामला को देने के लिए ये सब चीज अब एक्शन इसमें लेना चाहिए। क्योंकि यह इसमें जो नेटवर्क है, जो नेटवर्क होगा, यह नेटवर्क बहुत बड़ा नेटवर्क है। हॉस्टल वाला, हॉस्पिटल वाला, पुलिस का प्राइमरी स्टेज का बयान, ये सब इंगित करता है कि यह कहीं न कहीं बहुत हाई लेवल मामला है। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के बाद, पढ़ने के बाद में कोई भी आदमी हिल जाएगा।
भाई लड़की बिल्कुल ही असुरक्षित है, उसकी सुरक्षा तय करना होगा, यह सरकार की जिम्मेदारी है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर आप मानवाधिकार का ख्याल नहीं रखते हैं तो यह सरकार का यह बहुत बड़ा फेल्योर माना जाएगा। तो इसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था में मानवाधिकार रहे, इसके लिए मानवाधिकार आयोग, ऑनरेबल कोर्ट, इन सारे लोगों को एक्शन मोड में आना होगा और आंख बंद अब नहीं करना होगा और आंख खोल करके इस पूरी चीज का जो है जांच करके और दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उनको विधि सम्मत जो कानून कहता है उस कानून के हिसाब से उनको सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए।